Hello everybody, how are you? I hope all are fit and doing good. Students, today in this lecture we will do chapter 4 Geography Air. Every minute we breathe in air through our nose and mouth. This is very essential for our survival. Similarly, plants use air to breathe. They also use to make their food by a process called photosynthesis. Let us see what the air and the atmosphere is composed of and how it affects our life in different ways. Students, the first topic of this chapter is atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is a huge blanket of air that surrounds the earth. बेटा एटमॉस्फेयर क्या होता है? Hello students, what is atmosphere? A huge blanket of air that surrounds earth is called atmosphere. Means earth के इर्द गिर्द जो भी एयर है उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है. ठीक है. अब ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. मीन्स के ये हमें एयर प्रोवाइड करता है टू ब्रीथ. ठीक है. और साथ साथ हमें प्रोटेक्ट भी करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. ठीक है. मीन्स एक ब्लैंकेट का काम करता है. मीन्स ये हार्मफुल जो सन रेज हैं उसको आने से, हमारे तक आने से क्या करता है? रोकता है. ठीक है. अब ये एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है? मीन्स किस किस को मिला के एटमॉस्फेयर बना है. ठीक है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. मीन्स एटमॉस्फेयर में मोस्टली गैसेस कौन सी पाई जाती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. मीन्स ये गैसेस भी होती हैं पर ये कौन सी इनकी क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. Air में क्या है? इन गैसेस के अलावा बड़े छोटे छोटे माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं. अंडरस्टैंड. अब देखते हैं इन गैसेस की परसेंटेज कितनी है. नाइट्रोजन कितनी परसेंट है एयर में? 78%. ऑक्सीजन 21%. आर्गन 0.93%. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी सारी गैसेस 0.04%. मीन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन की. उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस. फर्स्ट वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नाइट्रोजन. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. अब नाइट्रोजन जो गैस है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? प्लांट्स के लिए. ठीक है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. अब ये जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते एयर से. ठीक है. जो उन प्लांट्स जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, या रूट्स होती हैं प्लांट्स की, कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती हैं जो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के तक पहुंचाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. सेकंड इज ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन you know very well about this. Human and animals take oxygen from the air as they breathe. Means human और animals क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द ब्रीदिंग. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा. फोटोसिंथेसिस में क्या है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं. ठीक है. और
जो एयर में इसका जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। मीन फोटोसिंथेसिस में वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अंडरस्टैंड। Humans or animals release carbon dioxide which is equal to the amount used by the plants which make a perfect balance। अब एक बैलेंस बनाया जाता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स उतनी ही क्वांटिटी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इस तरह का एक बैलेंस बना रहता है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब पर ये बैलेंस क्या हो जाता है, अपसेट होता है। कब अपसेट होता है, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोल होगा, कोल, ऑयल, ठीक है, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिससे अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, क्लाइमेट है, वो अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड नाउ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। अब एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्थ से स्टार्ट होकर, ठीक है, इसको 5 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 5, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर है इट इज ट्रोपोस्फियर, ओके। जो सेकेंड लेयर है इट इज स्ट्रेटोस्फियर, देन थर्ड लेयर इज mesosphere, fourth layer is thermosphere and fifth layer is exosphere, ठीक है। we will study in detail about these layers। first is troposphere, ये जो फर्स्ट वाली जो लेयर है दिस इज अर्थ सरफेस, और ये वाली जो लेयर है दिस इज ट्रोपोस्फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, as the air we breathe exists here and almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जिस वही एयर इसी लेयर में क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। और यहीं पे सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गई, फॉग समझते हैं आप, कहते हैं धुंध वगैरह, ठीक है। हेल स्टॉर्म किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है, वो जो जिनको ओले जिसे कहा जाता है, गड़े कहा जाता है पंजाबी में, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 13 किलोमीटर, मीन्स अर्थ सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर तक ये सारी जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अर्थ की जो सेकेंड लेयर है दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है। और इसके 13 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, दिस इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और आगे ऊपर वाली जो लेयर है दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर ये 13 किलोमीटर है, और जो स्ट्रेटोस्फियर है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है। दिस लेयर इज इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड, मीन्स यहाँ पे कोई फिनोमेना नहीं, कोई क्लाउड नहीं है, कोई वेदर फिनोमेना नहीं है, ठीक है। और इट इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, मीन्स इस लेयर में ही क्या है, जो एरोप्लेन्स हैं वो क्या है, फ्लाई करते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, और यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और यू नो वेरी वेल अबाउट द ओजोन लेयर बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ठीक है। नेक्स्ट मीजोस्फियर, मीजोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो लेयर है दिस इज मीजोस्फियर, और इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर तक क्या है, ऊपर तक है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, 80 किलोमीटर, ठीक है। और
जो मीटियोराइट्स हैं बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से यहाँ पे एंटरिंग करते हैं इस लेयर में तो मीटियोर्स क्या होते हैं, बर्निंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोस्फियर। अब 80 किलोमीटर ऊपर, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, थर्मोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर क्या है, rapidly temperature rises very rapidly with increasing height in this layer। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट इंक्रीज करते हैं होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में क्या है, आइनोस्फीयर इट एक्सटेंड्स अप बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। ठीक है, मीन्स 80 से लेकर 400 तक क्या है इसकी जो हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए ये मेन सैटेलाइट्स के लिए दिस लेयर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। दिस लेयर हैज वेरी थिन लेयर और एज वी गोज अप एयर बिकमिंग थिनर, मीन्स एयर की जो वो डेंसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। यहाँ पे जो लाइट गैसेस हैं वही क्या है, फ्लोट करती हैं। ओके, नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फियर और सबसे अपर मोस्ट लेयर है इस एक स्पेस में, इसे क्या कहा जाता है, एक्सोस्फियर कहा जाता है। और इसमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एयर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, थिन हो जाती है। ठीक है, और जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस ही पाई जाती हैं जो कि लाइट गैसेस हैं। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। बेटा वेदर का मीनिंग भी मौसम होता है, क्लाइमेट का मीनिंग भी मौसम होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, वाई देर आर टू नेम्स ऑफ वन नेम, मौसम के दो नेम क्यों हैं, लेट्स सी। वेदर इज, जो वेदर है और आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स सुबह, जैसे सुबह सनशाइन होती है और आफ्टरनून में क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाती है। लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, वेदर भी मौसम ही होता है। ये क्या होता है, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे इन द मॉर्निंग देर इज सनशाइन और in the afternoon there is rainfall, again in the morning there is sunshine, in the evening there is sunshine। मीन्स इस शॉर्ट पीरियड के लिए जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। ठीक है, और ये डे टू डे चेंज होता है। जैसे आज सनशाइन है, कल को क्या है, रेनफॉल होगी, बारिश होगी। ठीक है, इस तरह क्या है, इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड में जो चेंजेस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। ठीक है, अब जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स क्या है, पंजाब में जैसे जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, हॉटेस्ट माने जाते हैं, हॉटेस्ट, वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, वो कितने सालों से 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स से वो क्या है, हॉट ही रहा है। मीन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसे। और दिसंबर में क्या होती है, पंजाब में सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, मीन्स विंटर्स होती हैं। मीन्स वो काफ़ी लंबे समय से दिसंबर में सर्दियाँ ही क्या है, होती आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लाइमेट है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेट का। मीन्स वेदर कंडीशंस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, now temperature you know about this, degree of hotness and coldness of the air is known as temperature। में कितना गर्म है, कितना ठंडा है, हम किससे पता चलता है, टेम्परेचर से, इसको टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, अगर ठंडा है तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इसका क्या है, कम है। और अगर हॉट है कोई तो हम क्या कहेंगे, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि दिन में क्या है, टेम्परेचर कुछ और होता है, नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही सीज़न टू सीज़न भी टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है,
इंसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. इंसोलेशन ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. मीन्स टेम्परेचर वेरी किसके ऊपर डिपेंड है, किसके कारण करता है, जो टेम्परेचर चेंज करता है वो किसके कारण करता है, इंसोलेशन के कारण करता है. जो इंसोलेशन है क्या चीज, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. भी जो इंसोलेशन क्या है, वो सोलर हीट है जो अर्थ उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, मीन्स एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. ठीक है. इक्वेटर पे इंसोलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स हीट एब्जॉर्ब अर्थ, क्योंकि सन रेज क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, इसलिए वहाँ पे इंसोलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है. और टूवर्ड पोल्स में, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे इंसोलेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि जो सन रेज है वो क्या होती है, वहाँ पे स्लैंटिंग होती है. ठीक है. Therefore the temperature decreases in the same manner. मीन्स जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या है, मीन्स जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा. और जहाँ पे इंसोलेशन कम होगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. अंडरस्टैंड. टेम्परेचर इन सिटी इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस. सिटीज़ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस. ठीक है. क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? The concrete and metals in building and the asphalt of roads get heated up during the day which is released during the night. Mean जो आपने देखा होगा जो रोड्स हैं वो कंक्रीट की बनी होती हैं. ठीक है. कंक्रीट और मेटल, बिल्डिंग्स में क्या यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर मेटल यूज़ किया जाता है. ठीक है. और जिसके कारण क्या है, रोड्स क्या हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं, बिल्डिंग्स हीट अप हो जाती हैं ड्यूरिंग डे. और नाइट में ये जो हीट है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, रिलीज होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. उनसे हीट बाहर, जिससे एयर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. मीन्स टेम्परेचर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एयर प्रेशर. मीन्स एयर का प्रेशर. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. Air pressure क्या है, एयर के द्वारा अर्थ सरफेस पे प्रेशर डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एयर प्रेशर कहा जाता है. ठीक है. मीन्स अर्थ पे एयर का जितना प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाता है, एयर प्रेशर. ठीक है. मीन्स वेट ऑफ एयर, मीन्स एयर अपने वेट के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर डालती है अर्थ सरफेस पे उसे क्या कहा जाता है, उसका एयर प्रेशर कहा जाता है. ठीक है. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे हाई होता है और डिक्रीजेज विद द हाइट. मीन्स एज वी गो अप जो एयर प्रेशर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है. अंडरस्टैंड. सी लेवल पे एयर प्रेशर क्या होता है, मीन्स लोअर एरियाज में जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. और एज वी गो अप हाइट्स पे जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है. ठीक है. आपने देखा होगा जब हम माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है. मीन्स उसका प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता है. एज वी गो अप एयर प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस. मीन्स एयर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस. ठीक है. Where temperature is high, air gets heated and rises which create a low pressure area. मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है
वहाँ पे एयर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। हीट अप होने से क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या है, अर्थ पे इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जब क्या है, मॉइस्चर होती है एनवायरनमेंट में, जैसे क्लाउडी होती है, जैसे आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वेट वेदर है, वेदर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, रेनी वेदर है, ठीक है। इसके आजकल जो प्रेशर है, इट इज़ लो प्रेशर, ओके। Where temperature is low, the air is cold and therefore heavy air sinks and creates a high pressure areas, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर लो है तो एयर क्या होएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण क्या है, जो हैवी एयर है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, नीचे रह जाती है और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। मीन्स हाई प्रेशर कब बनता है, जब क्या है, सनी स्काईज हो, मीन्स क्लियर वेदर हो, ठीक। अंडर क्लियर वेदर में क्या है, क्लियर वेदर में टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या है, जो हैवी एयर है वो सिंक्स हो जाती है, मीन्स नीचे बैठ जाती है, ठीक है। जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर। एयर हमेशा क्या है, जैसे वाटर है ना, ऊपर से नीचे फ्लो करता है, वैसे ही क्या है, एयर भी क्या है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर एरियाज में क्या करती है, मूव करती है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। द मूवमेंट सेम इज इसकी जो विंड की मूवमेंट है कहाँ से होती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया से इसको क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है, ठीक है। विंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। अब जो परमानेंट विंड्स है वो जो मीन्स जिन विंड्स ने बहना ही, मीन्स जो विंड्स हैं ही हैं, ठीक है, परमानेंट है, वो कौन सी हैं, द ट्रेड विंड्स, वेस्टलीज एंड ईस्टलीज आर द परमानेंट विंड्स। दीज आर द नेम ऑफ विंड्स। जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टलीज हैं और ईस्टलीज हैं, इनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल बहती हैं, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा है सीजनल विंड्स, जो सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं। दीज विंड्स चेंज डिफरेंट सीजन। मीन समर में ये जो विंड्स हैं वो उनकी डायरेक्शन कोई और होती है, और विंटर्स में वो विंड्स की डायरेक्शन कोई और होती है। जैसे मानसून इन इंडिया, ठीक है, मानसून भी क्या है, विंड्स का नेम है, ठीक। लोकल विंड्स, these wind blow only during a particular period of day। मीन्स किसी, जैसे आज हवा चलती है, कल नहीं चल रही, ठीक है, स्मॉल एरिया में, मीन्स आज किसी एक एरिया में तूफान आए, आंधी तूफान आई है, दूसरे एरिया में नहीं आया, इसे क्या कहा जाता है, लोकल विंड्स, ठीक है। जैसे लैंड एंड सी ब्रीजेज, ब्रीजेज भी क्या है, हवा। द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। अब इंडिया में, उसमें नॉर्दर्न इंडिया जैसे पंजाब जैसे उसमें स्टेट्स में हाँ समर्स में क्या है, लू, हॉट एंड ड्राई विंड्स क्या है, ब्लो करती हैं, उसे क्या कहा जाता है, लू भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर। When water evaporates from land and different water bodies, it become a water vapor। मीन्स वाटर जब इवेपोरेट होता है वो कहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, उसके वेपर्स एयर में, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जैसे आजकल क्या है, ह्यूमिडिटी है, अच्छे से क्या है, जल्दी इवन के क्लोथ्स वेट हो जाएं, गीले हो जाएं, तो अच्छी से जल्दी से क्या वो ड्राई नहीं होते, दिस इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी। और
when the air is full of water vapor and we can say it is humid day. अब जब क्या बारिश होती है, जब उसके बाद धूप निकलती है, ठीक है, तो क्या है एकदम से ह्यूमिड सा मौसम हो जाता है, ठीक है, मीन्स एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, so it become more and more humid. क्योंकि जब वाटर एयर जब वार्मर होती है, गर्म होती जाती है, तो उसको वाटर वेपर्स होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. इसलिए क्या है, एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या है वो एयर है वो क्या हो जाती है, ह्यूमिड. मीन्स मौसम क्या हो जाता है, वेदर क्या हो जाता है, ह्यूमिड मौसम हो जाता है. जैसे आजकल का मौसम क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बना. When the water vapor rises, it start cooling. जैसे ही वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, यही वाटर वेपर्स जब ऊपर को राइज करने शुरू हो जाते हैं तो ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. और द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ दीज वाटर ड्रॉप. अब यही क्या है, जब ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इट बिकम्स क्लाउड्स, ठीक है. ये क्या बन जाते हैं, यही वाटर ड्रॉपलेट्स, इट इज फॉर्म्ड इनटू क्लाउड्स, ठीक है. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they become down as precipitation. जब ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं, मीन्स इतनी ज़्यादा वाटर वेपर्स के कारण ये हैवी हो जाते हैं, दे कांट फ्लोट, मीन्स वो क्या है, एयर में फ्लोट नहीं कर पाते, ठीक है. और क्या है, एयर इनको होल्ड भी नहीं कर पाती और दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ क्या है, रेन, ठीक है. इसको क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है, ठीक है. प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होती है, रेनफॉल भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है, ठीक है, हेलस्टॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन. जो लिक्विड फॉर्म में क्या है, पानी नीचे गिरता है, उसे क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है, ठीक है. 3 एग्जाम्पल्स हैं रेनफॉल की, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल, हाउ रेनफॉल इज यूजफुल फॉर अस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है. मीन्स इफ देर इज़ नो रेनफॉल देन प्लांट्स एंड एनिमल्स विल गो डाई, ठीक है. इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, ठीक है. फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस पे इसी के कारण होता है, रेनफॉल के कारण, ठीक है. इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अकर, ठीक है. स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है, शॉर्टेज. ड्रॉट मीन्स क्या होते हैं, सूखा पड़ना, ठीक है. मीन्स ड्राई क्या हो जाएगा, ड्राउट्स. ड्राई से क्या बना है, ड्राउट, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड्स टेक प्लेस, अगर ये मीन्स ये कम है तो भी हाँ प्रॉब्लम है, और अगर ये ज़्यादा है तो फ्लड्स टेक प्लेस. अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू.